मैंने सामने घर पे देखा कि तिरंगा उल्टा लटका हुआ है। मैंने उनको बजा के बोला गेट पे कि मैं सर ये अंकल जी अच्छी बात नहीं है, ये आप तो अब तिरंगा उतार दीजिए या इसको सीधा कर लीजिए, ऐसे तिरंगे का अपमान हो रहा है। कह रहे तू यहाँ कैसे घुस गया, ज़्यादा यहाँ पर वो नेतागिरी मत कर, नहीं तो 84 दंगे याद है ना। हमारे सिखों ने देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, धर्म के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और ऐसी वर्डिंग बोलनी जाए। तिरंगे का अपमान यानी कि देशद्रोह। तिरंगे के सम्मान के लिए ना जाने कितने जवान बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। आज जो मामला है वो लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाता है। नमस्कार, मैं हूं तनिषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के मंगोलपुरी थाने के बाहर मौजूद हूं, जहां पर एक व्यक्ति जो तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ता है, उसके बदले उसको धमकाया जाता है, उसके लिए अपशब्द कहे जाते हैं। अभी वो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनविंदर सिंह है मैम। सर, क्या हुआ था आपके? मैम मैं 9 तारीख रात के मैं अपने फंक्शन था घर पे हमारा पार्ट रखा हुआ था, मैं उसका भोग था। अगले दिन कुछ बुकिंग कराने आया था। सामने इनके घर के सामने ही हलवाई की दुकान है। मैंने सामने देखा घर पे कि तिरंगा उल्टा। कहाँ पे है आपका घर? मेरा घर तो इस टाइम चंदर विहार में है, ठीक है। हमारी शादी की पार्टी की यहीं से फंक्शन बुक होता है, तो हम यहाँ से हलवाई से सामान लेने आए थे। तो मैंने सामने घर पे देखा कि तिरंगा उल्टा लटका हुआ है। वो घर कहाँ पर था? घर उसी हलवाई की दुकान के बिल्कुल सामने है। तो मेरी नज़र पड़ी एम ब्लॉक मंगोलपुरी में। एल ब्लॉक मंगोलपुर? एम ब्लॉक, ठीक है। शिव कैटर्स के नाम से मशहूर हैं जो, उनसे हमारी बुकिंग हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा ये तिरंगा उल्टा लगा हुआ है, आप इनके समझाते क्यों नहीं? लोगों आस पड़ोस ने भी कहा अंकल जी नहीं समझते, हमने बड़ी बार इनको वो शिकायत की है। और लोग भी बोल चुके हैं पहले? जी मैम, बोल चुके हैं। मैंने उनको, अंकल जी सामने ही खड़े थे उनके पार्क के कोने पे, मैंने उनको बजा के बोला गेट पे कि मैं सर ये अंकल जी अच्छी बात नहीं है, ये आप तो अब तिरंगा उतार दीजिए या इसको सीधा कर लीजिए, ऐसे तिरंगे का अपमान हो रहा है। कह रहे सरदार तू कहाँ से आया? मैं कहा मैं जी चंदर विहार से आया हूँ। तो वो यही बोले जी, कह रहे तू यहाँ कैसे घुस गया, ज़्यादा यहाँ पर वो नेतागिरी मत कर, नहीं तो 84 दंगे याद है ना मंगोली में, पुरी में तुम्हारा क्या हाल किया था। मैं उस टाइम वहाँ से चुपचाप चला गया। ऐसे अपशब्द बोले गए? जी मैम, मैं वहाँ से उस टाइम मौके की नज़ाकत देख के मैं चुपचाप चला गया। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में आया, मैंने उसी तिरंगे के घर के ऊपर फ्रंट से और साइड से उसकी पूरी वीडियोग्राफी की और मैंने वो सोशल मीडिया में और अपने एक्स हैंडल में अपलोड किया। घर में एक ही व्यक्ति था? हाँ, वो अंकल जी ने ही मुझे ये वर्डिंग अपशब्द बोले हैं। कि उम्र क्या होगी? 55-56 साल के करीब है उनकी उम्र है। आस पड़ोस से बात हुई, आप उनको क्या बोले थे? उन्होंने कभी रोका? जी, वो हलवाई की दुकान के सामने वो भैया भी हैं, उनसे भी उनकी मेरे ख्याल से बनती या नहीं है, वो सामने नहीं है, पर उन्होंने बोला था इनका नेचर ही ऐसे, वो देख रहे थे। जोशी कैटर्स के ऑनर हैं, उन्होंने भी ये चीज़ देखी है होते हुए कि आपस में हमारी बहस हो रही है। तो आपने बताया कि झंडा उल्टा लटका हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। जब मैंने अपलोड किया, जब मैं सोशल मीडिया में अपलोड हुआ नेक्स्ट डे, फिर उन्होंने तिरंगा उतार के और अपना उतार दिया। फिर मैंने अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करके मैं अपना यहाँ कंप्लेंट डाली है थाने में। उन्होंने तिरंगा सीधा लगाया या नहीं? नहीं जी, अब उन्होंने तिरंगा उतार दिया। जब उन्होंने देखा कानूनी कार्रवाई उन पे हो रही है, तब उन्होंने तिरंगा उतार लिया है। बट इतनी गलत व्यूज़ बोलने जाए, हमारे सिखों ने देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, धर्म के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और ऐसी वर्डिंग बोलनी जाए, हमारे को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हम तो यही कहते हैं, हम तो भाई बंदी हैं, हम भाइयों की तरह रहने जाते हैं। कभी हमें कहेंगे खालिस्तानी है, कभी कहेंगे वक्फवादी हैं। हम तो ये कहते हैं जी हम तो देश कौम के लिए जान देने। ने भी ऐसा कुछ बोला आपके लिए? जी, मतलब उन्होंने यही कहा था 84 के दंगे याद नहीं है तो मैं चुपचाप चला यहाँ से, नहीं तो तेरा हाल बहुत बुरा करेंगे। व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? वो मोटे से हैं, काले से हैं अंकल जी, आगे से थोड़े बाल नहीं है। नाम उनका मैंने किसी से पूछा था आस पड़ोस से, उनका नाम बताया था बजरंग नाम बताया था उन्होंने। पुलिस क्या कर रही है? कंप्लेन किया? मैंने कंप्लेंट किया। आज मुझे कॉल आया था सुबह मॉर्निंग में और 8 बजे बुलाया है। मैं यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ, थाने के बाहर खड़ा हूँ। 8 बजे मैं अंदर अपने बुलाया पुलिस से, उनके साथ पेश हो रहा हूँ। इस घटना के बाद वो सामने वाली पार्टी ने कभी कांटेक्ट किया हो आपको? नहीं मैम, ऐसा मुझसे कोई कांटेक्ट माफ़ी मांगने की कोशिश? नहीं मैम, किसी ने कोई मुझसे कोई माफ़ी नहीं मांगी, मुझसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। आपने ये सब सोशल मीडिया पर डाला, ट्विटर पर डाला, तो कोई इस चीज़ के लिए कोई हेल्प करने आया, कोई आगे आया इस चीज़? मैम एक्चुअली सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, सब हेल्प के लिए बोलते हैं, बट मैं इस चीज़ को इग्नोर करके चलता हूँ। मैं नहीं चाहता जैसे कोई बाद में कहे जी ये इलेक्शनों के चक्कर में कोई पार्टीबाजी हो रही है, गुटबाजी है। हम सिर्फ चाहते हैं जो हमारा देश का सम्मान है, हमारा जो धर्म है, हम उसके लिए लड़ाई करें। हम किसी पार्टीबाजी को हम बीच में नहीं लाना चाहते। क्या मांग है आप? हमारी ये मांग है जी, जो देश के कौम धर्म किया गया अपमान, और हमारी कौम के लिए जो हमें दिया गया है, अपमान किया गया है कि 84 दंगे यानी है, उसके खिलाफ एक्शन ले पुलिस। जहाँ पर आपने एक वीडियो
वीडियो देखी जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे तिरंगे को उल्टा लटकाया गया, साफ साफ दिखाया जा रहा है कैसे तिरंगे का अपमान किया गया है। इन व्यक्ति को साथ ही साथ धमकी भी मिली गई उस व्यक्ति के द्वारा जो 1984 में जो सिख जेनोसाइड हुए थे उससे रिलेटेड इनको धमकाया गया। अब आगे देखना है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।